पहला प्रश्न इसे जम्मू के कुणाल शर्मा ने पूछते हैं, ओशोधारा और अन्य परंपराओं की ओंकार साधना में क्या अंतर है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। पहले जानते हैं ओंकार क्या है। वेद और उपनिषद के ऋषियों ने अनेक नामों से इसे पुकारा है। कहते हैं ओम, ओंकार, प्रणव, उद्गीत आदि नामों से वैदिक ऋषियों ने इसे पुकारा है। भगवान महावीर इसको कहते हैं अपूर्व श्रुत, और जो 14 सोपान दिए हैं भगवान महावीर ने साधना के, उसमें 8वें सोपान पर अपूर्व श्रुत को रखा है। गौतम बुद्ध इसको शब्द कहते हैं। धम्मपद में इसकी चर्चा उन्होंने की है और सुरंगम सूत्र में तो बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि उन 1000 शब्दों को जानने से बेहतर है कि उस एक शब्द को जान लो, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। निश्चित ही उनका इशारा ओंकार की ओर है। जीसस इसको लोगोस कहते हैं। शब्द का ही दूसरा नाम लोगोस है। मोहम्मद साहब इसको सदाए आसमानी कह रहे हैं। ये आसमान की गूंज है। इसको वे बांगे आसमानी भी कह रहे हैं। एक गूंज हो रही है, एक मांग हो रही है। कबीर साहब इसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, राम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। और चूँकि कबीर साहब सहज योग के पितामह है, इसलिए जो शब्द कबीर साहब ने प्रयोग किया, उनके बाद के करीब सभी संतों ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग ओंकार के लिए किया है। और गुरु नानक देव इसके लिए कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। ओंकार का ज्ञान बहुत ही गुप्त ज्ञान है और शुरू से अंत तक वैदिक ऋषियों से लेकर आज तक इसको बहुत ही गुप्त माना गया है। जैसे निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है कि ओंकार का ज्ञान केवल पुत्र को दिया जा सकता है या शिष्य को दिया जा सकता है। बहुत जो इंटीमेट है केवल उसी को ये ज्ञान दिया जा सकता है। अन्य को ये गुप्त ज्ञान देना सख्त मना है। कबीर साहब के बहुत सारे शिष्य थे, सैकड़ों थे, हजारों थे, लेकिन यह ज्ञान उन्होंने केवल 2 को दिया। एक गुरु नानक देव जी को दिया और दूसरा अपने परम शिष्य धर्मदास को दिया। और जब धर्मदास को दिया तो चेताया। कहते हैं धर्मदास तो है लाख दुहाई, ये सार वस्तु बाहर नहीं जाई। ये सार वस्तु तुमको दिया, ये सार शब्द का ज्ञान तुमको दिया, ये बाहर नहीं कहना है, इसका भेद किसी पर जाहिर नहीं करना है। और तो और ओशो आधुनिक युग के युग पुरुष हुए और उन्होंने भी ये ज्ञान किसी को नहीं दिया, केवल अपने पिता को दिया। और वह भी सीधे नहीं, एक दिन उनके पिता गए और उनसे शेयर किया कि मुझे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जिसका न आदि है, न अंत है, न ओर है, न छोर है, न स्रोत है, कुछ पता नहीं चलता। तब ओशो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही ओंकार है, यही अनाहत नाद है, अब इसको प्रेम से सुनना जारी रखें। इसलिए मलूक दास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि वास्तव में शुरुआत तुम करते कैसे हो, साधना कैसे शुरुआत होती है। कहते पहला पद है देई देवा। शुरू में कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, देवी है, देवता है, कोई स्थान है, कोई पवित्र स्थान है, पहले वहाँ से यात्रा शुरू करते हो। और दूजा नेम, फिर कुछ नियम व्रत पालन करो। तीजा आचारा, अब सदाचार का लोग पालन करते हैं और कहते हैं तीजे पद में सब जग उलझा। लेकिन तुम देखोगे कथावाचकों को सुनोगे और अन्य संतों को सुनोगे, सभी सदाचार का उपदेश देते हैं। शुभता की ओर जाओ, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। शुभ से अशुभ से शुभ की यात्रा का वो संकेत देते हैं, उपदेश देते हैं। लेकिन कहते हैं तीजे पद में सब जग उलझा, लेकिन सारा संसार यहीं रुक जाता है। लेकिन चौथा अपरंपारा, लेकिन ये चौथा पद क्या है? ये तुरीयावस्था है, ये अनुभव ज्ञान है और ये अपरंपार, ये अद्भुत ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है।
और वहाँ हमको जाना है। और ये ओंकार के अनुभव से ही अनुभव ज्ञान शुरू होता है, जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, तब तक लग खोज चला जावे, जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। कहते हैं कि खोजो, खोजते 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 एक दिन कोई सदगुरु मिलेगा, सदगुरु की मौज आ जाएगी, और तब जाकर के वो तुमको ओंकार का ज्ञान देता है, अनाहत नाद का ज्ञान देता है। और वहाँ से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वहाँ से अनुभव का द्वार खुलता है। उसके पहले तो कल्पना है, उसके पहले तो तुम अंधेरे में तीर मार रहे हो। इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि जब ये गुप्त ज्ञान मिल गया तो फिर क्या करना है। वहाँ रुकना नहीं है, उसके बाद की यात्रा है। दो तरह का कह सकते हो कि ज्ञान है, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान क्या है? जो अनुभव ज्ञान है, सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अर्थात जो तुम प्रयोग से प्राप्त करते हो, जो बाहर इंद्रियों के द्वारा तुम प्राप्त करते हो, और उसका नाम है विज्ञान। ऑब्जेक्टिवली जब तुम जानते हो। और ये ज्ञान क्या है? वो तुम्हारा आत्मिक अनुभव है, उसको ज्ञान कहते हैं। और इस आधार पर अलग अलग संतों ने, अलग अलग परंपराओं ने अपने अपने मानचित्र बनाए हैं। चूँकि हम लोग ओशो के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि वास्तव में ओशो ने क्या मानचित्र दिया था, हमें किस मानचित्र के आधार पर ये ज्ञान की यात्रा करनी थी। उनके ओशो के मानचित्र में पहला जो माइलस्टोन था वो है ध्यान, निराकार के प्रति जागरण, निराकार को जानो। कुछ विधियाँ दी थी जिसके आधार पर हम निराकार के द्वार तक पहुँच सकते हैं। फिर ध्यान के बाद साक्षी, साक्षी का अर्थ है कि आत्मा का स्मरण करते हुए संसार में जीना। और फिर तथाता, अर्थात आत्मा के तल पर जीना। ये बड़े ऊंची बात है और बड़ी आगे क्या ये माइलस्टोन है। और फिर दिया था समाधि, अर्थात अब केवल सब्जेक्टिव तल पर जीना नहीं था, उस सब्जेक्टिविटी में डुबकी लगाना था, अर्थात उस सब्जेक्टिविटी के तल पर जीना था। मैं आत्मा हूँ इस भाव में डूबना था। और उसके बाद दिया था समाधि, अर्थात अब लीन हो जाना था। अब यह भी पता न चले कि डुबकी लगी कहाँ है। और उसके बाद रखा था ओंकार का ज्ञान, और उसके बाद रखा था सुमिरन, अर्थात ओंकार को ब्रह्ममुखी रखा था। ओंकार अंत में इस मानचित्र में आता था, और ओंकार के बाद तो फिर भक्ति का मार्ग था। लेकिन ओशो ने एक गजब की बात कही थी। ओशो ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रखी थी। उन्होंने कहा था कि अब युग आ गया है कि जहाँ अध्यात्म और विज्ञान को संतुलित करना होगा। क्यों? उन्होंने एक उपमा दी थी कि अतीत के वैज्ञानिकों को अगर एक पलड़े पर रखा जाए और आज के वैज्ञानिकों को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो आज के वैज्ञानिकों का पलड़ा भारी रहेगा। ओशो ने यह चुनौती दी। ठीक इसी तरह मैं चाहता हूँ अध्यात्म भी इतनी तेज़ी से विकसित हो कि आज इतने संत पैदा हो जाएं कि आज के संतों को एक पलड़े पर रखा जाए, और अतीत के सारे संतों को, सारे बुद्धों को, सारे तीर्थंकरों को, सारे पैगंबरों को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो आज के संतों का पलड़ा भारी होना चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती है। और निश्चित ही जो परंपरागत अध्यात्म था उस आधार पर तो ये अचीव नहीं किया जा सकता था, तो फिर कैसे इसको अचीव किया जाए, ये हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुझे ख्याल आया कि जब हम नेत्रहाट स्कूल में पढ़ते थे 1955 से 1961 तक, तो जगदीश चंद्र माथुर एक नाटककार थे, लेखक थे, बिहार सरकार में सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और हमारे स्कूल के जो कमेटी थे उसके चेयरमैन भी थे। उन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था कोणार्क। और कोणार्क में ऐसा था कि भुवनेश्वर में जो विश्वकर्मा या विश्व भी उसका नाम था, जो उसका मुख्य शिल्पी था, उसने 101 मंदिरों का निर्माण किया था। और ये जो कोणार्क का मंदिर 101वां मंदिर था, और जो उसने निर्माण किया तो उस पर कलश स्थापित करना था, और बीच में उस मंदिर के शून्य में वो चुंबक की सूर्य की मूर्ति थी, और वो अधर में वो लटकनी थी।
लेकिन वो कलश जैसे ही स्थापित करता था वह भी चुंबक का था, चारों दीवारों पर भी चुंबक लगा हुआ था, लेकिन वो अधर में वो मूर्ति लटकती नहीं थी क्योंकि बहुत भारी मूर्ति थी और मूर्ति नीचे आ जाती थी। अंत में वहाँ जो राजा था कलिंग प्रदेश उसका नाम था, उस पूरे राज्य का उस समय उड़ीसा की जगह, तो उस राजा नरसिंह देव उसका नाम था। उसने कहा अगर कल कलश स्थापित नहीं किया जाएगा तो सारे शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। विशु बड़ा उदास था, तभी उसका पुत्र धर्मपद उसका नाम था, वो आया और उसने कहा पिताजी आप उदास क्यों हैं? उसने सारी बात बताई। धर्मपद ने कहा कि आप मुझे चांस दें, मुझे अवसर दें, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। विशु हंसा, कहा कि तुम कर सकते हो जब मैं नहीं कर पाया। धर्मपद ने कहा कि कोशिश करते हैं, आखिर आपका पुत्र हूँ। और उसने कलश को स्थापित करने के लिए एक छोटा सा परिवर्तन किया। कलश अष्टदल कमल की तरह था और आकाश में उन्मुख था, और इसलिए जो चुंबकीय शक्ति थी उसकी बड़ी थोड़ी पहुंचती थी उस मूर्ति की ओर। उसने उस कलश को पलट दिया, वो सारे दल जो कमल के थे वो नीचे की ओर उन्मुख हुए और वह मूर्ति अधर में लटक गई। ठीक ऐसे ही मेरे ख्याल में आया कि अब तक जितने संतों ने ये जो मानचित्र दिया है और ओंकार को अंत में दिया है, ब्रह्ममुखी रखा है इसको, तो क्यों नहीं इसको आत्ममुखी कर दिया जाए? और आत्ममुखी करने का मतलब कि ओंकार का ज्ञान शुरू में दे दिया जाए और ध्यान से ही जोड़ दिया जाए, साक्षी से ही जोड़ दिया जाए, तो फिर शायद बहुत तेज़ी से यह आध्यात्मिक विकास हो सकता है। और यही हमने किया कि ध्यान के बाद ही इस ओंकार को जोड़ा। लेकिन इसका कारण क्या था? इसकी प्रेरणा कैसे मिली? इसकी प्रेरणा अपनी ही साधना के द्वार से मुझे मिली कि मैंने साधना शुरू की 1979 में। किसी मित्र ने मुझे बताया कि आप ओशो का ध्यान करें। सक्रिय ध्यान कर रहा था और जुलाई 1979 में मुझे परामृत्यु का अनुभव हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। फिर जाकर के मई 1980 में ओशो से मैंने संन्यास लिया, ध्यान शुरू किया और बड़ी कठिन साधना, सुबह ध्यान, शाम ध्यान, दिन भर आनापान सति योग। और उसका एक बड़ा विलक्षण अनुभव फिर दिसंबर 1988 में हुआ, जब 11 दिसंबर को मुझे सतोरी की घटना घटी और 26 जनवरी 89 तक, अर्थात 11 दिसंबर 1988 से 26 जनवरी 1989 तक ये सटोरी का अनुभव हुआ। लेकिन उसके बाद ये अनुभव खो गया और बड़ी ही बेचैनी का अनुभव होने लगा कि इतनी मस्ती, इतनी खुमारी, ये सब खो गई और कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे में 16 साल की साधना के बाद, अनवरत साधना के बाद 13 जनवरी 1997 को गुरु नानक देव जी की कृपा से मुझे ओंकार दीक्षा मिली, ओंकार का ज्ञान हुआ। और उसके तो 21 दिन बाद ही 5 मार्च 1997 को संबोधि की घटना घटी। अर्थात ओंकार जानने के पहले 16 साल की लंबी साधना से जो नहीं हुआ, ओंकार का ज्ञान होते ही 21 दिनों में वह घटना, वो परम घटना संबोधि की घटित हुई। तब मुझे ख्याल आया कि यह जो ओंकार है, अब तक इसको हमने साध्य माना है। अगर ओंकार को साधन कर दिया जाए और साध्य ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कर दिया जाए, तो शायद बड़ी तेज़ी से आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। मुझे संत वाणी में भी ऐसे कुछ संकेत मिले, जैसे स्वामी जी महाराज जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा शब्द बिना सब थोथा ध्यान। कहते ध्यान भी तुम्हारा पक्का नहीं होगा, ध्यान भी नहीं पकेगा अगर तुम्हें ओंकार का ज्ञान नहीं है। शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। तो शब्द का ज्ञान, ओंकार का ज्ञान साधन के रूप में हो जाए तो उससे ब्रह्म साधा जा सकता है, आत्मा को भी साधा जा सकता है। और फिर हमने देखा कबीर साहब भी यही इशारा कर रहे हैं, कहते हैं कि ओंकार को साधन बनाओ। कैसे? बाजे जंत्र मधुर धुन होई, आ जे बजावे से औरे कोई। तुम धुन तो सुन रहे हो, यंत्र की ध्वनि तो हो रही है, यंत्र बजा कौन रहा है? जो परमात्मा बजा रहा है,
जो आत्मा में धुन हो रही है, उस आत्मा तक जाओ, उस ब्रह्म तक जाओ। इसीलिए जब ओशो धारा के कार्यक्रमों की रचना होने लगी तो ओंकार को हमने साधन की तरह प्रयोग किया और साध्य के रूप में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इसका प्रयोग किया और सफलता मिली। सैकड़ों साधक परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो ओशो धारा और अन्य परंपराओं की साधना में यही फर्क है कि अन्य परंपराओं में ओंकार साध्य है, जबकि ओशो धारा में ओंकार साधन है। सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।